हाँ जी स्टूडेंट, करें स्टार्ट। मेरा मार्कर, चलिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और हमारा टॉपिक है और चैप्टर है, हमारा सब्जेक्ट्स कौन सा पढ़ रहे हैं हम, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में मैं इसको ना दो चैप्टर में आपको डिवाइड कर देता हूँ। बहुत बच्चों के ना माइंड में एक पॉइंट रहता है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हमने पहले पढ़े हुए हैं और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि हमने पहले पढ़े ही नहीं हैं। तो मैं इसे दो पार्ट में, ये अकाउंट नहीं बना रहा, मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। जो कि आपने 11th या फिर 12th में आपने स्टडी किया हुआ है। नंबर 1 दैट इज फाइनल अकाउंट, जो कि आज हम स्टार्ट भी करेंगे। नंबर 2 आपका डेप्रीशिएशन, और नंबर 3 थ्योरी, अजम्पशन। जो अजम्पशंस आपने पहले पढ़े थे, जैसे गोइंग कंसर्न हो गया, फुल डिस्क्लोजर हो गया, वो थ्योरी का बात, ठीक है ना। आप जब बुक लोगे ना, तो आपको बुक में पता है क्या दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखने वाली है बुक के अंदर। जो 11th में पढ़ रखा था, कैश बुक भी दिखेगा, बीआरएस भी दिखेगा। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो बुक को बनाया जाता है और बुक को डिजाइन किया जाता है, उसके अंदर कैश बुक बीआरएस क्यों दिखेगा आपको, और वो एग्जाम में नहीं आएगा, सब्सिडरी बुक भी दिखेगा आपको। इसलिए क्योंकि ना कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसने कि आर्ट्स से पढ़ाई करी 12th तक, अब वो किस में आ जाते हैं, कॉमर्स में आ जाते हैं। तो अब जब बच्चा आर्ट्स से पढ़ रहा है और कॉमर्स में आता है, तो उसे तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से पढ़ना होगा। तो इसलिए वो सारी आपको किताब में देखने को मिलता है। और सेम ऐसे देखा जाए तो साइंस के, क्योंकि रेगुलर अगर साइंस आपको नहीं मिला तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस से साइंस तो होता नहीं, तो फिर आपको कहाँ आना पड़ता है, आप कॉमर्स चले जाते हैं, आर्ट्स। तो वो स्टूडेंट्स जब आर्ट्स कॉमर्स में आ जाते हैं, तो उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है और सेमेस्टर 1 बीकॉम में पढ़ रहा हो, तो नंबर जो गिवन है आपका कंटेंट से रिलेटेड कोर्स के अंदर, उस पर अलग से इंटीमेट करिएगा, क्योंकि फिर उन्हें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको 12th स्टैंडर्ड वाली भी बताई जाएगी, 11th स्टैंडर्ड वाली भी बताई जाएगी। हालांकि 12th स्टैंडर्ड वाला पहले हुआ करता था एक डिसोल्यूशन नाम से चैप्टर, बट अब हटा दिया गया है सेमेस्टर 1 में से। तो ये तीन चैप्टर ऐसे हैं, मैं वही चैप्टर यहाँ पे लिखने वाला हूँ जिसमें एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तीन चैप्टर वो हैं जो कि आपने पहले पढ़ रखा है। कौन कौन से चैप्टर आपने जो कि आपके लिए एकदम न्यू होने वाला है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं यार 11th 12th वाला है। एक तो ब्रांच, डिपार्टमेंटल, बिल्कुल न्यू है ये आपके लिए। इन्वेंट्री, लीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अदर यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका यूपी यूनिवर्सिटी हो गया या कोलकाता, उन्होंने शायद 12th में पढ़ा हो, लेकिन आपके सेमेस्टर 1 में दिल्ली यूनिवर्सिटी या सीबीएसई वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि भैया एनपीओ उसने नहीं पढ़ा, उनके लिए ये न्यू चैप्टर माना जाएगा। कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है, एक चैप्टर हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। और कौन सा रह गया हमारा, डिपार्टमेंटल, इन्वेंट्री, लीज, एनपीओ। बस यही चैप्टर मान के चलिए। मोटे मोटे मैंने, अगर आप चैप्टर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर है हमारे, ठीक है ना। मेन मेन अगर आप चैप्टर की बात करो तो ये 9 चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से 3, इनफैक्ट 2, ये तो थ्योरी हो गया, 2 चैप्टर एक आपके ऐसे चैप्टर है जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें बदलेगी। और इसमें से कोई भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, तो बहुत बच्चे लास्ट लास्ट तक कोचिंग में क्या देखते हैं कि भाई ये चैप्टर हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, इस तरीके से सोचते हैं। तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, सोचते हैं यार वो ही है 12th वाला। वो सिर्फ पता है क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट ओपन करेंगे और पहले दिन से और एग्जाम तक एक ही चैप्टर करके जाएंगे, फाइनल अकाउंट और थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन, और वो कहते हैं कि पहले सारा। तो मैं बता दूं, इसमें से तो आपके पूरा पेपर थोड़ी ना सॉल्व हो जाएगा, पेपर तो आपका इधर भी बहुत सारा पेंडिंग है। तो इसलिए मैं आज आपका जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मैं,
आज मैं करूंगा आपका फाइनल अकाउंट, जो 11th में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा उससे एडवांस मिलेगा आपको, कम नहीं होगा, एडवांस। तो हम इस चैप्टर को ना थोड़ा सा रैपिडली, मतलब कि थोड़ा फास्ट भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर है, देखो जैसे एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट, अकेला 1.5 से 2 महीने ले जाएगा, अकेला चैप्टर है ये। तो इसके बाद आप देख लो डिपार्टमेंटल या ब्रांच की बात करें, ब्रांच भी बहुत बड़ा एक चैप्टर है। तो हमें उस जगह पे ज़्यादा इन्वेस्ट टाइम करेंगे जहाँ पे कि हमें नई चीज़ें सीख रहे हैं। फाइनल अकाउंट हमने सीखा हुआ है, तो अभी तो पहले स्लोली और एडजस्टमेंट में एक साथ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं कराऊंगा।